अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गाइस आप सबके इल्म में है कि आजकल WPC के और फाइबर के दरवाजे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं, जिनमें से सबसे कॉमन सवाल ये है कि फाइबर और WPC में फ़र्क क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि फाइबर ग्लास के दरवाजे में और WPC के दरवाजे में फ़र्क क्या है। तो मैं इसी सिलसिले में आज हाजिर हुआ। मैंने कहा एक वीडियो क्लिप बना के चले आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए। तो ये है कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फाइबर को, कि फाइबर क्या है। फाइबर का दरवाजा जो है बेसिकली दो तरह से बनता है, एक फुल फाइबर है, एक वुडन फाइबर है। और जो फुल फाइबर है उसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि इसके चारों तरफ में ना, ये सैंपल से मैं समझा सकता हूँ अगर मेरा कैमरामैन करीब करके आपको दिखा सके, इसके चारों तरफ से ये पत्थर होता है। ठीक है, ये बेसिकली फाइबर के रेजन में मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करके जो फिलअप किए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, हार्ड होकर ये स्टोन की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो आम अल्फाज में इसको समझाने के लिए ये पत्थर होता है। इसको ये देखें, मैं आप लोगों के सामने स्क्रैच करता हूँ, तो इसको जितना मर्जी स्क्रैच कर लें, ये पत्थर ही रहना है। ठीक है, अब इसको दीमक पानी मौसम का पत्थर को जैसे असर नहीं होता, एज इट इज इसको भी नहीं होता, क्योंकि है तो इटसेल्फ भी फाइबर ग्लास। इसको दीमक का पानी का मौसम का कोई असर नहीं, जंग इसको नहीं लगता। ठीक है, और मजबूत ये काफी ज्यादा है। अब हम फुल फाइबर के दरवाजे के ना साथ ही कुछ स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बेसिकली शीट जो होती है ऊपर नीचे फाइबर ग्लास की होती है, और इसके अंदर जो फ्रेम होता है ना बेसिकली वो वुड का होता है। ये मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके एक और स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली ऊपर नीचे फाइबर ग्लास की शीट है, इनसाइड ये वुडन फ्रेम होता है। इसका पर्पज ये है कि इसको हम लोगों ने स्क्रू टाइट करने के लिए ना फ्रेम लगाना जरूरी होता है, क्योंकि स्क्रू जो है ना वो लकड़ी से अच्छा किसी चीज में टाइट नहीं होता। अब चूंकि लकड़ी को दीमक पानी मौसम का असर होता है, इसीलिए तो वो लोग वुड छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं, फाइबर ग्लास की तरफ आते हैं। तो उसको अगर दीमक पानी मौसम से बचाना, उसको कवर करने के लिए जो पत्थर मैंने आपको दिखाया बेसिकली ये चीज़ है। इसको जब हम दरवाजे के साथ लगाते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में भरते हैं, तो ये पत्थर की सूरत इख्तियार करने वाला मटेरियल दीमक पानी मौसम हर चीज़ से महफूज हो जाता है। लकड़ी को ये कर लेता है कवर, इसको जितना मर्जी स्क्रैच करें ये इटसेल्फ ऐसा ही रहता है। ये तो है जी फुल फाइबर। अब इसमें एक दरवाजे की किस्म आती है वुडन फाइबर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वुडन फाइबर की अगर कैमरामैन दिखा सके मेरा, उसके ये साइड पे लकड़ी के फ्रेम के ऊपर ना जेल कोट होता है। ठीक है, इसको आप जेल कोट भी कह सकते हैं, बाज लोग पेंट भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जब तक तो ये लकड़ी के ऊपर है तब तक ये सेफ है पानी से, दीमक से, मौसम से। जैसी लकड़ी एक्सपोज होगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, फिर इस पे वही मौसमी असरात सारे हो सकते हैं। लेकिन ये एज कम्पेयर टू फुल फाइबर इकोनॉमिकल होता है थोड़ा सा कॉस्ट के एतबार से ना, और ये मार्केट में इसकी मुख्तलिफ टाइम की वारंटीज हैं, जिसमें आप 3 साल 5 साल कह सकते हैं। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज में तो ये हो गए दरवाजे। इनकी इनसाइड फिलिंग जो होती है पॉलीयूरेथेन केमिकल की होती है। मोस्टली लोग इसको फोम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो फोम जो होता है वो लो डेंसिटी में फ्रिजेस से निकाला हुआ जो बेसिकली पॉलीयूरेथेन होता है ना, उसको देख के लोग फोम का नाम देते हैं, लेकिन हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन इसमें फिलअप करते हैं। अच्छा, अब इसकी फिलिंग होती है इसके अंदर, जिससे ये दीमक पानी मौसम हर चीज से ये चीज भी महफूज रहती है। क्योंकि फाइबर ग्लास की एक खासियत ये भी है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, तो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके भी इसको इफेक्ट नहीं होता। अब वुडन फाइबर में लकड़ी के गुटके वगैरह जो है उनकी फीलिंग होती है। ठीक है, ये बेसिकली फाइबर के दरवाजे का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं WPC में। ठीक है, ये तो इनका पहले हो गया। इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फाइबर के दरवाजे इनमें जो डिजाइन है वो सारे डाई कास्ट होते हैं। ये थ्रू डाई के बनता है, और इसमें ये फैब्रिकेटेड डोर्स हैं, शीटें प्रेस होती हैं, और 90% से ज्यादा ये फिल्ड होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं WPC पे। WPC बेसिकली जो है ना, ये इटसेल्फ भी केमिकल ही है। ठीक है, ये रेजन से ही बनता है, ये लिक्विड रेजन से बनता है फाइबर ग्लास। WPC जो है ये खुश्क रेजन आप इसको कह सकते हैं, दाने की सूरत में होता है। ठीक है, उसमें आपका वुडन का पाउडर होता है। ठीक है, फिर पॉलीमर होता है, इनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, जैसा कि उसके नाम से ही वाज़ेह है, WPC वुडन पॉलीमर कंबाइन। तो इनको जब मिक्सअप कर दिया जाता है तो ये मटेरियल जो बनता है इसको थ्रू मशीन ये चैनल्स की सूरत में जो है बन जाता है। इसमें अच्छा, अब WPC में भी आपको लाइफ टाइम गारंटी मिलती है। ठीक है, इसको दीमक का, पानी का, मौसम का कोई असर नहीं होता किसी किस्म का। लेकिन ऑन द अदर एंड जिस तरह इसमें कैटेगरीज है, क्वालिटीज हैं, एज इट इज इसमें भी है। क्वालिटीज बेशुमार आजकल आ चुकी हुई हैं, लेकिन बेसिक WPC में 1-2 से ज्यादा क्वालिटी है नहीं। लेकिन WPC के नाम पे बेचे जाने वाले दरवाजे काफी हो चुके हैं। चूंकि ये प्लेन पैनल निकलता है ये बेसिकली वुडन पॉलीमर कंबाइन ही। ठीक है, तो इसको जब प्लेन पैनल होता है इसके ऊपर CNC के थ्रू डिजाइन होता है। इसमें मोल्डिंग वाला डिजाइन जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता। हम अलग से ऊपर मोल्डिंग वगैरह लगा ली जाए तो एक अलग मौजूद बहस है। लेकिन अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि सर इसकी क्वालिटीज इसकी इस तरह से है कि इसमें एक तो ये 3 से 4 mm आता है, 5 mm कह के बेचा जाता है, लेकिन ये होता 3 से 4 mm वॉल थिकनेस का है। ठीक है, ये इस तरह चैनल की सूरत में होता है, इन बिटवीन रिब्स होती हैं, और ये एक 8 से 10 mm वॉल थिकनेस वाला आता है। ठीक है, अब कंपैरेटिवली कुछ लोग जो है ना वो कंसिडर करते हैं इसको, और मार्केट से वो धोखा खा के ले जाते हैं ये। तो ये एक तो चीज याद रखिएगा, लाजमन जब आप दरवाजा परचेज करें तो उसकी वॉल थिकनेस जरूर चेक करें।
ठीक है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इनमें अच्छी खासी जो है ना वो फर्क है इसमें। तो खैर अभी इसमें भी लाइफ टाइम वारंटी है, दीमक का, पानी का, मौसम का, इन दोनों को कोई असर नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो WPC का दरवाजा वो वन पीस होता है, उसमें किसी किस्म का जॉइंट नहीं होता। ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसा भी है PVC शीट्स को प्रेस करके उसकी वॉल थिकनेस 8 से 10 mm दिखा के उसको मुख्तलिफ रेट्स में बेचा जा रहा है, लेकिन वो फैब्रिकेटेड जो होता है उसकी जब लर जो उसमें लगाई जाती है वो जब डी शेप होती है तो वो शीटें खुल जाती हैं। ठीक है, इसमें ऐसी चीज कोई नहीं है, बारहा ये आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, इसमें प्रेसिंग वाला WPC में कोई सिनेरियो नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये दो ही आ रही हैं क्वालिटीज। ठीक है, बाकी जो फर्दर प्रेसिंग वाले आ रहे हैं वो WPC है ही नहीं है, इसको इसलिए हम उसको साइड पे रखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो WPC वॉल थिकनेस 8 से 10 mm वाला है, ये काफी अच्छा खासा वेट भी रखता है। ये लुक लाइक वुड है, ठीक है, और ये भी लुक लाइक वुड है, लेकिन दिक्कत अब इसमें ये है कि सर ये पहचान करना आपका काम है। ठीक है, ये चीज मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज बार बार दिखा रहा हूँ। डिजाइन इनके ऊपर CNC के थ्रू होना है, लेकिन ये 3 से 4 mm वॉल थिकनेस वाला ये कॉस्ट में थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें मटेरियल भी कम है और उसमें कैल्शियम भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्सड है, आपको उसके कलर से भी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी चीज ये है कि सर इस पे जब CNC होता है तो उसके बाद इसकी मजबूती जो है ना वो बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि CNC ने भी प्लेस लेनी है, तो उसके बाद इसकी मजबूती जो है ना वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस। जब इसकी हम थिकनेस पे आते हैं तो डेफिनेटली जब इसमें CNC होते हैं तो इसकी मजबूती जो है काफी ज्यादा रहती है फिर भी। ठीक है, अब WPC और फाइबर रेट्स में तकरीबन ये आप ये कह लें, इसका जो A ग्रेड है 8 से 10 mm वॉल थिकनेस और इसका जो A ग्रेड है जिसको हम फुल फाइबर कह सकते हैं, ठीक है, इनमें प्राइस में 50% का फर्क है। ये तकरीबन आप कह लें कि अगर 100 है तो ये 50 है। ठीक है, अच्छा दोनों की खासियत सेम है, दोनों को दीमक पानी मौसम का किसी किस्म का असर नहीं है। ठीक है, दोनों की लाइफ टाइम गारंटी है। तो कम खर्च बाला नशी एक डायलॉग हमारे यहाँ मशहूर है, तो उसमें अगर आप कहेंगे तो फिर आपको जो है ना वो फाइबर ग्लास सूट करेगा, क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंस भी कम होगा और क्वालिटी भी आपको जो है ना वो सेम एज कम्पेयर टू WPC हम प्रोवाइड कर सकेंगे। तो बस ये एक छोटा सा क्लिप था, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करता चलो। इसके बाद अब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे साथ आए, जरा मैं इनकी डिजाइन दिखा दूँ। अभी WPC के पहले मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ। ये दरवाजे हैं सर WPC के, ठीक है, इनमें सब में डिजाइन CNC ही होंगे। आप मेरे साथ साथ चलते हैं, ये डिजाइन सारे CNC हैं। इवन आप ये देखेंगे हमने इनर से डिजाइन और किए हुए हैं, आउटर से डिजाइन और हैं। ये बेसिकली हमने अपनी जो है ना वो समझ ले रेंज बढ़ाई है सैंपल्स की ना क्लाइंट्स के लिए। तो एज कम्पेयर टू WPC, ठीक है, ये इसमें जोड़ी भी है। जब हम इसको फाइबर ग्लास पे लेके जाते हैं तो फाइबर ग्लास पे आप इधर आने मेरे साथ जरा दिखाते चले, ये फुल फाइबर का दरवाजा है। अच्छा यहाँ पे मोल्ड वाले डिजाइन भी आपको दिखेंगे, क्योंकि इसमें CNC नहीं है, बेसिकली ये डाई कास्ट है। ये डिजाइन है फाइबर ग्लास के, ठीक है, और फाइबर ग्लास के जो डिजाइन हैं ये जैसा कि दरवाजा आप देख सकते हैं अंदर बाहर से सेम होते हैं, ठीक है, और मजबूत भी होते हैं। इसको किसी किस्म का कोई दीमक पानी मौसम का असर नहीं है और ये खुशनुमा भी है। WPC और फाइबर दोनों में सिर्फ एक चीज का मैं जो बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो वो प्राइस है। ठीक है, प्राइस बेसिकली कंपैरेटिवली ये डबल है जो WPC है, और फाइबर ग्लास की जो है ना वो सिंगल है एज कम्पेयर टू WPC। और डिजाइन इसमें ये जो मॉडलिंग वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये CN ऊपर डिजाइन हुआ है, ये कार्विंग वगैरह अलग से पेस्ट नहीं की गई हुई है, इसके अंदर ये इटसेल्फ, इसलिए इसमें कुछ उतर नहीं सकता, कुछ लग नहीं सकता। लेकिन ये WPC का ये सारे डिजाइन CNC वाले हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले किसी व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, इस क्लिप में शेयर कर जो कर सकता था वो मैक्सिमम मैंने आपके साथ कर दिया।